सिर्फ अगर ये ग्रेट निकोबार के लिए जो पेड़ कटेंगे वो सिर्फ 1.8% समथिंग है, तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। Coming specifically to the number of trees, in Andamans and Nicobar, we have 94% forest cover, the richest in the country of all the states and UTs. For the GNI project, of that, just about 1.8% is being considered for diversion. So that means it will still leave you with 92 point something percentage, still the highest in the country. And the number of trees that are being felled, firstly, to the extent possible, the forest department has identified only the degraded ones, but they are more than compensated through compensatory afforestation. But in degraded forest areas, so in actual fact, there is the tree cover is not being denuded at all. हम ये एलजी साहब तो बहुत कुछ बोलते हैं, हाँ? उनको ये सब बात का कंसर्न नहीं है कि उसमें क्या होगा, उनको कोई नहीं है। उनको ये है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को, मैं भी चाहता हूँ वो प्रोजेक्ट को, ये नहीं कि मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन द प्रोसेस उन लोग फॉलो किया ना, वो सही नहीं है। ये इसको बंद करना है, क्योंकि रूल सबके लिए एक है। वो बड़ा छोटा, जो बड़ा साहब है, छोटा साहब है, वो नहीं है। कोई पॉलिटिकली कनेक्टेड ऐसा नहीं। अभी देखिए, आप ही नहीं बोले कि एक पुलिस वाला का गाड़ी वो अभी सोशल मीडिया में था, तो उसका पॉल्यूशन टेस्ट अपडेट नहीं है। आप देखिए, ये ऐसा कैसा हो सकता? 3 महीना हो गया आप बहुत जहाँ ये पोल्यूशन टेस्ट होता है वहाँ पे अगर 100 व्हीकल्स में 1 2 3 सिर्फ फेल होता होगा, बाकी सब पास हो जाते हैं। हाँ, ये हो जाता है। हाँ। क्योंकि यहाँ ठीक है, सब मेंटेन करते हैं, यहाँ मेंटेन करते हैं, ये तो सही बात। तो पार्टी का तो मेन मुद्दा है एंटी करप्शन, करप्शन के अगेंस्ट बोलना और आम जनता के लिए। देखिए, हमारा जो आम आदमी पार्टी का पॉलिटिक्स है, इट्स कॉल्ड ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। वो सही मुद्दा में आम आदमी का, जनता का जो मुद्दा है उसको उठाते हैं, उसको लोकली जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, अंडमान में तो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ मिलकर उसको सुलझाना है। गाड़ी के बारे में बात करते करते एक और याद आया। बोलिए। पोल्यूशन टेस्ट जो होता है अंडमान के बारे में, पोल्यूशन टेस्ट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए होता है, वो ठीक है, वो जस्टिफाइड है। लेकिन जो पर्सनल व्हीकल्स होता है, चाहे 4 व्हीलर 2 व्हीलर, इस सब के लिए अंडमान में इतना मैंडेटरी एकदम सर नहीं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि देखिए, सही, हर गाड़ी का रूल है, पॉल्यूशन टेस्ट होना है, वो छोटा हो बड़ा हो, सबको होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो रूल है, लेकिन अंडमान के लिए कितना ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ ग्रीनरी बहुत है। जो भी हो, ग्रीनरी बहुत है, तो हम लोग को ये चीज को मेंटेन करना है। ये जो ग्रीनरी है ना, ये मेंटेन करना, दिस इज माय पर्सनल व्यू। नहीं, मेंटेन करते करते अभी अंडमान में अभी जो GNI प्रोजेक्ट है, उसमें करीब 9 लाख ट्रीज कटेंगे, ये सब 1 करोड़। 1 करोड़ जो लीगली बोलते हैं, मतलब जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बोलता है कि 7 लाख 8 लाख, लेकिन जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो है 1 करोड़ पेड़ कट सकते हैं। 1 करोड़ पेड़ कटे, तो वो जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड नहीं है। कहाँ से जस्टिफाइड होगा? आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखा है कि एक रिपोर्ट भेजा है जो फॉल्स रिपोर्ट है। लेकिन एलजी साहब उसमें बताए थे एक बार कि जो ग्रीनरी है अंडमान में, सिर्फ अगर ये ग्रेट निकोबार के लिए जो पेड़ कटेंगे वो सिर्फ 1.8% समथिंग है, तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। Coming specifically to the number of trees, in Andamans and Nicobar, we have 94% forest cover, the richest in the country of all the states and UTs. For the GNI project, of that, just about 1.8% is being considered for diversion. So that means it will still leave you with 92 point something percentage, still the highest in the country. And the number of trees that are being felled, firstly, to the extent possible, the forest department has identified only the degraded ones, but they are more than compensated through compensatory afforestation. But in degraded forest areas, so in actual fact, there is the tree cover is not being denuded at all. हम ये एलजी साहब तो बहुत कुछ बोलते हैं, हाँ? उनको ये सब बात का कंसर्न नहीं है कि उसमें क्या होगा, उनको कोई नहीं है। उनको ये है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को, मैं भी चाहता हूँ वो प्रोजेक्ट को, ये नहीं कि मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन द प्रोसेस उन लोग फॉलो किया ना, वो सही नहीं है। और जो हमारे जो ट्राइब है ना, उनका जो राइट्स है उसको सेफगार्ड नहीं किया। आपको पता है वो PIL कोई एक IAS मैम ने फाइल किया है, उसका भी अभी तक डिसीजन आया कि नहीं मुझे नहीं पता है। मुझे जहाँ तक पता है कि वो केस को एडमिट ही नहीं होना बोल के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कोशिश किया, लेकिन ऑनरेबल जज ने उसको एडमिट किया एंड इट इज मेंटेनेबल, मीन्स मेंटेन। अभी वो केस चल रहा है, ठीक है। तो दैट वे हमारे एलजी साहब तो बोलेंगे, लेकिन वो सब तो वो बोल के कोई फायदा नहीं है। देखिए,
आज 2026 है, इट्स ए एज ऑफ टेक्निकल एवरीथिंग। अभी देखिए दिल्ली में क्या हुआ, जेंजी ने क्या किया, वो लोग सब यंग एजुकेटेड। आप सोच सकते हो कि जो राजनाथ सिंह जी ने बोला कि हमारा एनडीए में कोई रेजिग्नेशन नहीं होता है, करके दिखाया ना वही जेंजी ने। मैं गया था 20 तारीख को, मैं भी गया था वहाँ पे, मैं और अहमद साहब दोनों वहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए गया था। अंडमान में तो जेंजी को दिखाई नहीं रहे, कहा तो ये पता नहीं ये लोग। जन अल्फा भी आ गया ना तो रोड में। वही तो, यहाँ पे कुछ नहीं है अंडमान में, तो वो बाबा को भी देख रहा है, वही कर रहा है। यहाँ पे वे ब्रिज प्रोटेस्ट, हाँ वही भी प्रोटेस्ट कर रहा है। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। आपको समझना है क्या जरूरी है, सही बात को बोलना है। ये लोग क्या बोलेंगे, सर पोल्यूशन टेस्ट से जो पैसा कलेक्शन होता है तो उसको कहाँ यूटिलाइज हो सकता है? वो मुझे नहीं पता है, वो तो उन्हीं को पता है। कोई पेड़ कटने में तो नहीं यूज नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए जब बोल रहे हैं कि इतना ग्रीनरी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन पोल्यूशन कंट्रोल जो है ना, हमारा जो पोल्यूशन टेस्ट होता है, मैं खुद करवाता हूँ ना। मैं करवाता हूँ, मैं भी 2 गाड़ी 3 गाड़ी कराता हूँ। मैं दोनों गाड़ी को लेके मैं करवाता हूँ। तो मेरे को लगा कि गुड, ये तो करना चाहिए। अभी इंटरेस्टिंग देखिए, मैं बोला ना, मैं तो रोज गाड़ी चलाता हूँ ना, मैं खुद चलाता हूँ और हमारे ड्राइवर का जो है वो भी चलाता है। तो मैं देखा सामने में पूरा धुआं देके चल रहा है। अब हम सोचते हैं कि इसका पोल्यूशन टेस्ट तो पास कैसा हो गया। तो दिस इज आर हैपनिंग, ये इसको बंद करना है, क्योंकि रूल सबके लिए एक है। वो बड़ा छोटा, जो बड़ा साहब है छोटा साहब है, वो नहीं है, कोई पॉलिटिकली कनेक्टेड ऐसा नहीं। अभी देखिए, आप ही नहीं बोले कि एक पुलिस वाला का गाड़ी वो अभी सोशल मीडिया में था, तो उसका पोल्यूशन टेस्ट अपडेट नहीं है। आप देखिए ये ऐसा कैसा हो सकता, 3 महीना हो गया। आप बहुत जहाँ ये पोल्यूशन टेस्ट होता है वहाँ पे अगर 100 व्हीकल्स में 1 2 3 सिर्फ फेल होता होगा, बाकी सब पास हो जाते हैं। हाँ, ये हो जाता है। हाँ। क्योंकि यहाँ ठीक है, सब मेंटेन करते हैं, यहाँ मेंटेन करते हैं, ये तो सही बात। तो ये ठीक है सर, यहाँ में ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए, यहाँ का एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब लॉस आया। तो इंटरनेशनली जब इसको देखते हैं तो करीब 2 ईयर से रशिया यूक्रेन का वार चलता है, अमेरिका और ईरान का भी चलता है। तो इसमें जितना बमबारी यूज़ होता है, एक्सप्लोजर्स, हाँ देखिए क्या पोल्यूशन, तो ये कोई लॉ में नहीं आता सर, ग्लोबल कोई फाइन नहीं करता। हाँ, ग्लोबली जो सिचुएशन है वो तो अलग ही लेवल में नहीं, वो तो कभी आज नहीं तो कल वो हमारे नाक तक तो पहुंच जाएगा। उनका इफेक्ट तो हमें भी होगा, ये तो सही। तो इसके ऊपर कोई फाइन करने वाला कोई नहीं है। नहीं तो है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके लिए कुछ फाइन किया है अभी तक का? वो मुझे नहीं पता है कि कोई फाइन किया है कि नहीं है, लेकिन हमारे अंडमान में अगर पीयूसी नहीं नेशनल हुआ, लेवल में भी ये सब बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। नेशनल लेवल में भी अगर आप देखो, दिल्ली में, पंजाब में, जहाँ पे हमारा पहले सरकार था, अभी पंजाब में है, करप्शन तो हमारा पार्टी का तो मेन मुद्दा है, एंटी करप्शन। करप्शन के अगेंस्ट बोलना और आम जनता के लिए। देखिए हमारा जो आम आदमी पार्टी का पॉलिटिक्स है, इट्स कॉल्ड अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो सही मुद्दा में आम आदमी का, जनता का जो मुद्दा है उसको उठाते हैं, उसको लोकली जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, अंडमान में तो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ मिलकर उसको सुलझाना है। आप देखिए कौन उठाता है, अभी जैसे मायाबंदर में कस्टेडियल टॉर्चर हुआ था, जुडिशियल कस्टडी में टॉर्चर हुआ था, वो पेशेंट पोर्ट ब्लेयर में आया, रेफर किया, उन लोग, इवन हमारे डॉक्टर लोग भी ऐसे ही है, उसको एमएलसी भी नहीं किया, क्योंकि उनका भी गलती नहीं है, डॉक्टर लोग को इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया। लेकिन देखिए एज ए क्लिनिशियन मैं जब उसको देखता हूँ ना, वो देख के मुझे पता चलेगा कि भाई इसका इंजरी गिर के नहीं हुआ। उसको मैंने जीबी पद में जाके देखा, देख के मैं आके चिट्ठी लिखा, मैंने आईजी प्रेजेंट से मिला, इमीडिएटली उसको एमएलसी हुआ, क्योंकि उसको हेड इंजरी था, वो कभी मर सकता था, बट लकीली सेव, क्योंकि हेड इंजरी पेशेंट यू नेवर नो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। तो ये चीज ना कोई कांग्रेस, ना बीजेपी, ना सीपीएम, ना कोई भी बात किया उसके बारे में, क्योंकि आम जनता के लिए खाली आम आदमी बात करता है। वो है अंडमान में, अभी अंडमान में डॉक्टर मलिक का लीडरशिप है। हम आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो वे ब्रिज का बात भी है, हमको भी बाद में ना इतना सारा डिटेल में पता चला कि इट इज रियली हेल्पिंग द ड्राइवर्स, नॉट द ओनर्स। ओनर्स को तो लॉस हो रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ, ओनर्स को लॉस हो रहा है, लेकिन जो ओनर्स लोग ये एसोसिएशन में काम कर रहे हैं, जो इस मुद्दा को उठाया, जो वे ब्रिज बनाने का 2023 में, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो ओनर्स लोग थोड़ा से उनका दिल है थोड़ा से अच्छा करे समाज के लिए, समझे, खाली पैसा कमाना नहीं। ऐसा 2 मीटिंग्स में क्लियर हो सकता था। जब इंस्टॉल करे वो टाइम में सारा ड्राइवर्स को बुला के एक मीटिंग कर दिया, सबसे कंसेंट ले लिया, एक ये प्रोसीजर फॉलो किया होंगे मैं भी। हाँ वो किया है। दूसरा, जब ट्रांसपोर्ट ये इसको करता है, अप्लाई ऑपरेशनल करता है, उसके टाइम भी जब सभी को बुला के अगर एक मीटिंग करके करे तो शायद चांसेस कम होते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ अंडमान में क्या है ना, ये जितने भी ये पॉलिटिशियन का देख रहे हैं ना, उनका काम ही है, कांग्रेस कुछ बोलेगा। देखिए अभी तो बीजेपी का शासन है, ठीक है, बीजेपी का रूलिंग है, सेंटर में भी है, अंडमान में भी है। बीजेपी कुछ बोला, कांग्रेस को उसको उल्टा बोलना है।
बहुत सारा मुद्दा है, जो मुद्दा सही भी है उसको उल्टा बोलना है, और दोनों अगर कुछ बोला तो सीपीएम उसको उल्टा बोलना है। मतलब ये अभी जैसे एडीपी क्या नाम, अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस का जो बोल के घूम रहा है, मैंने इनका कोई मुद्दा नहीं है। अभी देखिए वो फरारगंज में हुआ, उनको हम आपको बोला ना कि वे ब्रिज के बारे में उनको पता ही नहीं है क्या बेनिफिट्स है और क्या हो रहा है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। आपके माध्यम से इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए वे ब्रिज के जो डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन लिया है 2025 से और अभी तो 26 है, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है, लेकिन हाँ और भी एक दो इंस्टॉल होना चाहिए। और ये जो लोग उसको अपोज कर रहे हैं ना, उनका काम ही है अपोज करना। मेरा कहने का मतलब है ना कि देखिए हर चीज में अपोज नहीं करना चाहिए। ये जो लोग अपोज कर रहे हैं ना, डिगलीपुर में हम आपको बोला वो वे ब्रिज का जो ड्राइवर वो एसोसिएशन रजिस्टर्ड ही नहीं, तो आप क्या, इसीलिए जब वो एसएचओ आके बोल रहा था ना, वो सब सर कर रहा था, हम देखा ना वीडियो में बोल रहे सर तो बोल के वो चले गए। उसी तरह ये पता नहीं इधर में क्या हुआ फरारगंज में, ये लोग जो कर रहे हैं ये गलत करेगा। देखिए कोई भी चीज़ अगेंस्ट में करोगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा वैसा नहीं है, जहाँ पे लीगली करना है वहाँ पे लीगल एक्शन भी लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको जो ऑपरेशनलाइज किया ऑपरेशनलाइज होगा और चलेगा भी। और अंडमान में NH4 हो चुका है, 300 लीट पेपर में हुआ है, आप कुछ भी बोलो वो तो करप्शन अलग बात है, लेकिन पेपर में अंडमान निकोबार में NH4 है, तो उसमें ये रेगुलेशन जो 20,000 लोग ये बोलो बहुत ज़्यादा फाइन है, ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल बना के रखा भाई। डॉक्टर मलिक जब बोलते हैं ना, पूरा उसको छानबीन करके रिसर्च करके लीगल एरिया में सारा देख के करता है। तो इसलिए आपके माध्यम से ये बोलूँगा, अंडमान निकोबार के जितने भी ट्रक ओनर्स हैं, जितने भी ड्राइवर्स हैं, आप लोग गुड्स लेके जो जाते हो उसको क्या बोलते हैं, कमर्शियल गुड्स व्हीकल, हाँ वो व्हीकल में जो भी जा रहे हो उसमें प्लीज़ आप लोग जो अलाउड है वो आपका आरसी बुक में लिखा हुआ है वही। अगर आपको लगता है कि आप उसका वजन कैसा करेंगे, एक गाड़ी में अगर 2000 किलो लेता है तो आपको पता है एक बस्ता में कितना है, एक बस्ता सीमेंट में एन एवरेज को पता है, ऑन एन एवरेज का गैप कितना रखा है उसमें, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन कितना किलो ज़्यादा होने से 20,000 हो जाएगा, वो मुझे नहीं पता है। कुछ एक है वो लोग ना कुछ 5% को नहीं एक्स्ट्रा दिया। इसको दोबारा से रिव्यू करके थोड़ा एडजस्टमेंट अगर हो सकता है तो कर सकते हैं। नहीं इन लोग देखिए, जब तक आप स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक कोई भी चीज़ सही नहीं होगा। आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाइए, देखिए वो ऑनरेबल जजेस जो होता है ना, वो पूरा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस देखता है। इसीलिए हम लोग नहीं कर सकते। अभी बोलेंगे ना हम थोड़ा से जबरा लाइन का आगे चले गया, हाँ आपको छोड़ दो, ऐसा नहीं हुआ। आप बोलेंगे फ़ोन हम लेके ऐसे ही 1 मिनट के लिए, वो नहीं, 1 मिनट करो या 10 मिनट करो, आपको पकड़ाई तो यू हैव टू गिव फाइन। तो ये हमारा लॉ एनफोर्समेंट एक्यूरेसी जो होता है उसमें थोड़ा से अप डाउन हो सकता है जब गाड़ी का बात आता है। नहीं उसमें देखिए गाड़ी का भी यू हैव टू मेंटेन। आप बोल अभी मलेरिया है वो है ना, देखिए सर अभी समझ लीजिए गाड़ी पे कोई लोड चढ़ता है, अभी रेन नहीं है, ड्राई है, तो लोड चढ़ गया, तो रात को चलिए थोड़ा बारिश आ गया, कुछ हो गया, कहीं से पानी चले गया अंदर में, वेट हो गया अंदर, तो तब वहाँ जा पहुँचते आपको क्या कवर नहीं करना है, आपको तरपोलिन लगा के नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ, नहीं हर चीज में फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, इवन इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। वही क्या आरटीओ का भी फ्लेक्सिबिलिटी है, मुझे नहीं पता पूरा फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, देयर आर फ्लेक्सिबिलिटीज जो चीज इनको फॉलो करना चाहिए। हाँ। और वो जब फॉलो करेंगे ना तो जो गैप होगा बाई चांस अप डाउन होने से भी वो जगह एडजस्ट हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है, ऐसे हो सकता है। हाँ देखो हम लोग तो ह्यूमन बीइंग है ना भाई, दैट्स व्हाट तो वी कैन एग्री ऑन कि भाई यहाँ इतना ज़्यादा है तो ठीक है माफ़ कर दिया। अभी 2000 किलो के जगह में 2100 किलो है, आई डोंट नो 100 किलो तो ज़्यादा ही हो गया। 100 किलो ओके, हाँ मुझे नहीं पता है, हम जस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि जैसे आप स्टार्टिंग में एग्जाम्पल बोले 2 टन का है लेकिन 4 टन, दैट इज डबल डेंजर। तो आरटीओ का है कुछ रूल, हाँ तो मैं तो पूरा निकाल के देखा था कि बट दिस 20,000 जो है ना वो तो मिनिमम आपका पनिशमेंट है। हाँ और पूरा बकायदा रिसिप्ट देता है, ये नहीं कि आपको, हाँ वही रूल सभी के ऊपर इक्वली अगर फॉलो कर दे तो हमारे पास रिसिप्ट हो सकता है, ताकि ये कंफ्यूजन नहीं हो, अननेसेसरी प्रोटेस्ट वगैरह अगर होता है तो उनको भी क्लैरिफाई कर दे तो एग्जैक्टली स्ट्रेस नहीं होगा किसी को। हाँ एग्जैक्टली।